आज हम इस क्लास के अंदर साइन इनवर्स के उन 4 रेशियो को जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा डोमेन, दूसरे नंबर पर होगी रेंज, तीसरे नंबर पर होगा क्वाड्रेंट में वैल्यूज का क्या महत्व होता है और चौथे नंबर पर होगा ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। तो ये हमने बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारा y एक्सिस होता है, ये हमारा x एक्सिस होता है, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। जब मूल बिंदु से इस साइड की ओर जाते हैं तो x अक्ष की पॉजिटिव वैल्यू होती है, जब मूल बिंदु से इस साइड की ओर आते हैं तो x अक्ष की नेगेटिव वैल्यू होती है और जिसको x डैश से डिनोट किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो y अक्ष की नेगेटिव वैल्यू होती है जिसको y से डिनोट किया जाता है, और जैसे जैसे मूल बिंदु से नीचे की ओर हम आते हैं तो y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू होती है और जिसको y डैश से डिनोट किया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे sin x का, y इज इक्वल टू sin x। ये हमारा क्या है, ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। जब हम इसका इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे उस समय क्या होगा, ये साइन ना वो y की तरफ आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y हो जाएगा, और इसको हम बोल देंगे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये होगा इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन और ये होगा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है, लेकिन इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, डोमेन देखेंगे। तो मैंने लिखा फर्स्ट रेशियो और वो है डोमेन। डोमेन को हिंदी में प्रांत कहा जाता है और डोमेन की जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसको हमेशा हमेशा एक्स एक्सिस पर डिनोट किया जाता है, इसलिए मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बताए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो हमेशा हमेशा कहां से कहां तक लाई करता है, तो वो हमारा लाई करता है साइन इनवर्स किसका, y का जो डोमेन होता है वो हमेशा हमेशा -1 से तो बड़ा होता है लेकिन इसके बराबर होता है, लेकिन +1 से तो छोटा होता है लेकिन इसके बराबर होता है। यदि गणित की भाषा में लिखें तो -1 से 1 की ओर होता है और इसके बाद में बड़ा ब्रैकेट होता है और इसको हिंदी में समवर्त अंतराल कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है -1 और 1 दोनों इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर हमारा क्या होता है, यानी दूसरे नंबर पर साइन इनवर्स की रेंज देखेंगे हम। रेंज को हिंदी में परिसर कहा जाता है और रेंज की जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसको हमेशा हमेशा y एक्सिस के ऊपर डिनोट किया जाता है, और रेंज जो होती है वो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। इसको यदि गणित की भाषा में लिखें तो -इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा बहुत अंतराल आपको बता दूं, इंटरवल अंतराल जिसको हिंदी में इंटरवल कहते हैं, वो -3π/2 से लेके -π/2 और बड़ा ब्रैकेट, इसका मतलब ये होता है कि -3π/2 से लेके -π/2 को भी साथ में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में कहां से शुरू होगा, बड़ा ब्रैकेट -π/2 से लेके +π/2, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर शुरू हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट
पाई अपॉन 2 से लेके प्लस का 3 पाई अपॉन 2 तक होता है, लेकिन इन तीनों में से जो मुख्य शाखा जो होती है वो हमेशा हमेशा माइनस पाई अपॉन 2 से लेके प्लस पाई अपॉन 2 के बीच की या इसके बराबर की होती हैं। जब माइनस पाई अपॉन 2 से लेकर जब पाई अपॉन 2 के बीच की जितनी भी वैल्यूज आती हैं उसको हमेशा हमेशा मुख्य मान कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल वैल्यूज कहते हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज, और वो हमारे कहां से कहां तक होती हैं? वो हमेशा हमेशा प्रिंसिपल वैल्यूज जो होती हैं वो माइनस पाई अपॉन 2 के बराबर या इससे बड़ी, या पाई बाय 2 से छोटी या इसके बराबर होती हैं। साइन इनवर्स का तीसरा रहस्य ये होता है कि क्वाड्रेंट में वैल्यूज का क्या महत्व होता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेंट में वैल्यूज का महत्व, यहां पर हम क्या करेंगे, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा 0 डिग्री होगा, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर प्रवेश करेंगे उस समय हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के साथ पुनः 0 को ऐड कर लेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। जब 90 डिग्री के साथ 30 को ऐड करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री के साथ 45 डिग्री को जब हम ऐड कर लेंगे तो उस समय हमारा कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री के साथ 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो उस समय 150 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री के साथ पुनः 90 डिग्री ऐड कर देंगे उस समय 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो थीटा होता है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर प्रवेश करेंगे उस समय क्या करेंगे, 180 डिग्री के साथ पुनः 0 डिग्री को ऐड कर लेंगे तो 180 डिग्री ही होगा। जब 180 डिग्री के साथ 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो 210 डिग्री हो जाएगा। जब 180 डिग्री के साथ 45 डिग्री को जब हम ऐड कर लेंगे उस समय क्या हो जाएगा, 225 डिग्री हो जाएगा। जब 180 डिग्री के साथ 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो 240 डिग्री हो जाएगा। जब 180 के साथ पुनः 90 डिग्री को ऐड कर देंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट समाप्त हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा हम हमेशा हमेशा 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 270 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर प्रवेश करेंगे उस समय हम क्या करेंगे, 270 डिग्री के साथ 0 डिग्री को ऐड कर लेंगे तो 270 ही आएगा। जब 270 डिग्री के साथ 30 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 डिग्री आ जाएगा। जब 270 डिग्री के साथ 45 डिग्री को ऐड जब हम करेंगे तो उस समय 315 डिग्री हो जाएगा। और जब 270 डिग्री के साथ 60 को ऐड करेंगे उस समय 330 डिग्री हो जाएगा। और जब 270 डिग्री के साथ 90 को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा चौथा क्वाड्रेंट भी समाप्त हो जाता है। और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की जो वैल्यूज होती है वो 270 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 360 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट समाप्त हो जाता है, यहाँ पर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट समाप्त हो जाता है और यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट समाप्त हो जाता है। ये तो जितनी भी वैल्यू थी ये तो डिग्री में थी, लेकिन मैं रेडियन में 90 डिग्री तक ही बताऊंगा। 0 को रेडियन में 0 ही कहा जाता है, लेकिन 30 डिग्री को रेडियन में पाई अपॉन 6 कहा जाता है। 45 डिग्री को पाई अपॉन 4 कहा जाता है रेडियन के अंदर। 60 डिग्री को रेडियन में पाई अपॉन 3 कहा जाता है और 90 डिग्री को पाई अपॉन 2 कहा जाता है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, तो आप बढ़िया सा कहोगे कि सर 0 ही होती हैं। मैं पूछूंगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे 1/2।
लेकिन 45 डिग्री की जो वैल्यूज होती हैं वो 1/√2 होती हैं। 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, लेकिन sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की वैल्यूज रखेंगे ये, तो हमारे पास ये जैसे जैसे थीटा रखेंगे वैसे वैसे हमारे पास वैल्यूज कैसे आएगी, तो हम इस जो हमारे पास जो ये वैल्यूज आई हैं इसको राइट से लेफ्ट की ओर पुनः लिख देंगे। राइट से लेफ्ट की ओर जैसे ही लिखा तो 120 डिग्री की वैल्यूज क्या हो जाएगी, √3/2 √3/2, लेकिन 135 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। 150 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और 180 डिग्री की वैल्यू पुनः 0 हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा को जैसे जैसे पुट किया वैसे वैसे वैल्यूज हमारे पास आ गई। लेकिन जैसे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम जब वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे उस समय जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं उसको राइट से लेफ्ट की ओर पुनः लिख देंगे। तो 210 डिग्री की जो वैल्यूज होगी वो 1/2 हो जाएगी। 225 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 240 डिग्री की वैल्यू √3/2 और 270 डिग्री की वैल्यू वापस 1 हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट की भी वैल्यूज आ गई। जब फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे उस समय हम थर्ड क्वाड्रेंट की जो वैल्यूज हैं उसको राइट से लेफ्ट की ओर पुनः लिख देंगे, तब हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यूज आ जाएगी। तो 300 डिग्री की जो वैल्यूज है वो √3/2 हो जाएगी, लेकिन 315 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1/√2 हो जाएगी, लेकिन 330 डिग्री की वैल्यूज है वो 1/2 हो जाएगी और 360 डिग्री की वैल्यूज है वो 0 हो जाएगी। मैं उसके बाद में एक बात और बताऊंगा कि जो थीटा होता है वो 0 डिग्री से बड़ा और जब 90 डिग्री से छोटा होता है उस समय फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है तो उस समय वो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से तो बड़ी हो जाए लेकिन जब 270 से कम होती हैं तो उस समय वो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। और जब थीटा की वैल्यूज 270 डिग्री से बड़ी और 360 डिग्री से कम हो जाती हैं उस समय हमारा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। आपको ये भी पता है कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव साइन रखता है, इसलिए यहाँ पर सभी जो वैल्यूज आई हैं साइन थीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर उसके आगे पॉजिटिव ही साइन होगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी साइन थीटा की जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पर जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज आई हैं उसके आगे सभी के आगे पॉजिटिव ही साइन होगा। लेकिन जैसे हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे उस समय जो साइन थीटा होता है उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव्स की होती हैं, इसलिए यहाँ पर जितनी पॉजिटिव वैल्यू आई हुई है उसके आगे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो कुछ इस प्रकार से जब नेगेटिव साइन लगवाया तो हमारी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा की वैल्यू जो थी वो नेगेटिव हो गई। लेकिन जब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम जाएंगे वहां पर क्या होता है कि साइन थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो भी नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पर ये जितनी भी आपको पॉजिटिव वैल्यू दिखाई दे रही हैं वो भी नेगेटिव की होगी, इसलिए इसके आगे नेगेटिव का साइन लगा देंगे। तो जैसे ही नेगेटिव का साइन हमने लगाया तो ये नेगेटिव की वैल्यू बन गई। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि साइन थीटा जो होता है उसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जैसे जैसे हम थीटा रखते हुए जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज जो है वो इंक्रीज होती हैं या डिक्रीज होती हैं वो समझने की अब कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा साइन थीटा, और साइन थीटा की हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे।
ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया और ये हमारा फोर्थ, कुछ इस प्रकार से हो गया। अब मेरी बात सुना, साइन थीटा, थीटा जैसे जैसे बढ़ता हुआ जाता है वैसे वैसे वैल्यूज भी बढ़ती हुई जाएगी। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से 1 की ओर बढ़ती हैं। लेकिन जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा की बात करेंगे, जैसे जैसे थीटा बढ़ता हुआ जाता है वैसे वैसे वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती हुई जाती है, यानी घटती हुई जाती है। और वो कहां से घट, 1 से 0 की ओर घट जाती है, यानी 1 से 0 की ओर घटती है। लेकिन जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा की जब हम बात करेंगे तो साइन थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 0 से -1 की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 0 से -1 की ओर घटती है। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा की बात करेंगे उस समय साइन थीटा नेगेटिव्स का होता है, तो वहां पर जो वैल्यूज होती हैं वो -1 से 0 की ओर जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे थीटा पुट करते हुए जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज जो है वो इंक्रीज होती हुई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर -1 से 0 की ओर बढ़ती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि नेगेटिव्स की जितनी वैल्यूज आपको बड़ी दिख रही हैं वो उतनी ही छोटी होती हैं, और नेगेटिव्स के आगे जितनी वैल्यू छोटी लिखी हुई होती हैं वो उतनी ही बड़ी होती हैं। इसलिए यहाँ पर -1 से 0 की ओर बढ़ता है। अब हम क्या देखेंगे, इसको ध्यानपूर्वक समझते हुए हम ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स y का हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो साइन इनवर्स का फोर्थ रे से जानने की कोशिश करेंगे। ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स y, उस समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ये हमारा कुछ इस प्रकार से x कोऑर्डिनेट हो गया और कुछ इस प्रकार से हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया। जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है और वहां के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो गया। x एक्सिस पर हमेशा हमेशा डोमेन होता है और डोमेन की वैल्यूज यहाँ होती हैं और हिंदी में इसको प्रांत कहा जाता है। लेकिन y एक्सिस पर हमेशा हमेशा रेंज की वैल्यूज होती हैं और इसको हिंदी में रेंज की वैल्यूज होती है और हिंदी में इसको परिसर कहा जाता है। लेकिन साइन इनवर्स y का जो डोमेन होता है वो -1 से लेकर +1 तक ही होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया -1 और यहाँ पर लिख दिया +1। लेकिन जो हमारी रेंज होती है वो क्या हो जाती है, प्लस की π/2, 0 से लेके फिर हो जाती है पाई, फिर हो जाती है प्लस की 3π/2 और फिर हो जाती है 2π, ऐसे हुआ आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे मूल बिंदु से नीचे जाएंगे उस समय रेंज माइनस की हो जाएगी, -π/2 माइनस का पाई, फिर हो जाएगा माइनस का 3π/2 और फिर हो जाएगा माइनस का 2π, ऐसे नीचे और बढ़ती हुई जाएगी। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे उस समय हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से π/2 के बीच में होता है, तो वो 0 से 1 की ओर बढ़ती हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, ये वैल्यूज 0 से 1 की ओर बढ़ी। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ कि 1 से 0 की ओर बढ़ती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है वो π/2 से शुरू होता है और पाई पर उसका अंत होता है। तो π/2 पर वैल्यूज हाईएस्ट होगी लेकिन पाई पर वैल्यूज मिनिमम होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 से 0 की ओर चला जाएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है कि 0 से -1 की ओर जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा पाई से शुरू होता है और 3π/2 तक खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पाई पर तो 0 होती है लेकिन 3π/2 पर हाईएस्ट चली जाएगी और वो हो जाएगी -1।
लेकिन जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा 3π/2 से शुरू होगा और 2π पर उसका अंत हो जाएगा। उस समय वैल्यू जो है वो -1 से 0 की ओर बढ़ती हैं। तो -1 हाईएस्ट हो गया 3π/2 पर, लेकिन जैसे ही 2π पर हम जाएंगे उस समय ये 0 हो जाएगा। फिर 2π के बाद में पुनः रिपीटेशन शुरू हो जाता है। जैसे 0 पर क्या था, 0 पर ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ गया, तो यहाँ पर भी बढ़ता हुआ जाएगा ऐसे। लेकिन जब नेगेटिव के अंदर देखेंगे उस समय -π/2 पर मिनिमम में हाईएस्ट हो जाएगी, तो ये -1 हो गया और -π पर 0 हो जाएगा। फिर -3π/2 पर हाईएस्ट हो जाएगा, फिर 2π पर 0 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर ही बढ़ता हुआ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको क्वाड्रेंट में वैल्यूज का महत्व भी समझ में आया, और जब ये आपको एक सिस्टमिक तरीके से जब समझ में आया तो आपको ग्राफ तो बिल्कुल ही समझ में आया। यदि आपको ग्राफ समझ में आया, ये सब कुछ टॉपिक आपको यदि समझ में आए, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।